अपना मोबाइल थोड़ी देर स्थिर रखो, गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। कल्पना करो, अभी इस क्षण समय थम गया है। दुनिया की आवाजें धीमी हो रही हैं, भीड़ गायब हो रही है। सिर्फ तुम हो और तुम्हारा जीवन। तुम एक विशाल मैदान में खड़े हो। आकाश धुंधला है, हवा भारी है। तुम्हारे सामने तुम्हारे डर खड़े हैं, असफलताएं, पछतावे, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, और भीतर एक आवाज कह रही है, अब क्या करूं? तब दूर से एक बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। धीरे धीरे प्रकाश फैलता है। तुम्हारे सामने एक दिव्य आभा प्रकट होती है। नीलवर्ण, मंद मुस्कान, आंखों में करुणा। वह कहते हैं, क्यों घबराते हो? जब तक मैं हूं, तुम्हारी हार असंभव है। तुम अकेले नहीं हो। हे प्रिय आत्मा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता, पर जो तुम्हारे भीतर बैठा है वह हर धड़कन जानता है। तुम रातों में रोए हो, चुपचाप, किसी को बताए बिना। तुमने मुस्कान ओढ़ी है। जब भीतर तूफान था, मैं सब देख रहा था, पर मैंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि शक्ति संघर्ष से जन्म लेती है। यदि मैं हर कठिनाई हटा दूं, तो तुम अपनी क्षमता कभी नहीं जान पाओगे। तुम पूछते हो, जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर मोड़ पर परीक्षा है? क्योंकि यह संसार तुम्हें जगाने आया है, सुलाने नहीं। जब युद्ध भूमि में कांप रहा था, तो उसका शत्रु केवल सामने खड़ी सेना नहीं थी। उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका भ्रम। तुम्हारा भी सबसे बड़ा शत्रु दुनिया नहीं है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी असुरक्षा है, तुम्हारा आत्मसंदेह है। और जब तक तुम इन्हें नहीं हराओगे, तब तक बाहरी जीत व्यर्थ है। तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, समाप्त होता है, पर तुम अविनाशी हो। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर डर किस बात का? मृत्यु का, हानि का, असफलता का? जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, उसे कौन हरा सकता है? तुम्हारा मन थका हुआ है। हर दिन तुलना, हर दिन चिंता, हर दिन भविष्य का भय। मन एक बंदर की तरह कूदता रहता है। यदि तुम मन को पकड़ोगे, तो वह भागेगा। यदि तुम उसे देखोगे, तो वह शांत होगा। ध्यान करो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। विचारों को आने दो, जाने दो। धीरे धीरे तुम समझोगे, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। और साक्षी कभी परेशान नहीं होता। तुम परिणाम से डरते हो। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही डर तुम्हें रोकता है। मैं कहता हूं, कर्म करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो, तो हर परिणाम तुम्हारे विकास के लिए होगा। असफलता भी वरदान बन जाएगी। तुम लोगों से उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें समझें, पर क्या तुमने स्वयं को समझा है? जब तुम भीतर खाली हो, तो कोई भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। पहले स्वयं को स्वीकारो, अपनी कमियों को भी, अपनी गलतियों को भी। जो स्वयं को स्वीकार लेता है, वह दुनिया से मान्यता नहीं मांगता। हर रात का अंत सुबह है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो समझो कुछ नया बन रहा है। बीज जब मिट्टी में दबता है, तभी वृक्ष बनता है। संघर्ष तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हें ऊंचा उठा रहा है। जब भीतर का तूफान उठता है, तुम बाहर की लड़ाइयों से नहीं हारते। तुम तब हारते हो जब भीतर आशा टूटती है। कभी कभी तुम मजबूत दिखते हो, पर भीतर से थक चुके होते हो। तुम कहते नहीं, पर भीतर एक प्रश्न गूंजता है, कब बदलेगा सब? सुनो, परिवर्तन बाहर नहीं, निर्णय में होता है। जिस दिन तुम तय कर लेते हो कि अब डर के साथ नहीं जीना, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। साहस डर का अभाव नहीं है, साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब अर्जुन के सामने उसके अपने खड़े थे, तो उसका हृदय कांप उठा। पर मैंने उससे कहा, यदि तुम्हारा उद्देश्य धर्म है, तो भावनात्मक कमजोरी तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मैं तुमसे कहता हूं,
यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है तो अस्थाई दर्द तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम गिरोगे, लोग हंसेंगे, कभी कभी अपने भी साथ छोड़ देंगे, पर जो अपने इस सत्य पर अडिग रहता है उसे अंत में पूरी सृष्टि सहारा देती है। तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, पर जीवन नियंत्रण से नहीं, विश्वास से चलता है। तुम बीज बो सकते हो पर वर्षा नहीं ला सकते। तुम प्रयास कर सकते हो पर परिणाम तय नहीं कर सकते। तो क्यों चिंता? अपना सर्वश्रेष्ठ दो, फिर छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम दूसरों को देखकर दुखी होते हो, उसके पास ये है, वह मुझसे आगे है, पर तुम भूल जाते हो हर आत्मा की यात्रा अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है, गुलाब कांटों के बीच। क्या कमल गुलाब से तुलना करता है? नहीं। तो तुम क्यों अपनी तुलना किसी और से करते हो? तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारी राह तुम्हारी है, तुम्हारा समय तुम्हारा है। तुम सोचते हो तुम्हारे शत्रु बाहर हैं, पर असली शत्रु है आलस्य, डर, आत्मसंदेह। जब तुम स्वयं को कम समझते हो तो संसार भी तुम्हें कम समझता है। आज से निर्णय लो, मैं स्वयं को छोटा नहीं मानूंगा। मैं उस परम चेतना का अंश हूं। मेरे भीतर वही प्रकाश है जो सूरज में है। जिसने तुम्हें चोट दी वह तुम्हारे मन में रहकर तुम्हारी शांति छीन लेता है। क्षमा करना उसका उपकार नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। क्रोध बोझ है, क्षमा पंख है। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि समय रुक गया है, समझो कि यह तुम्हारे जागने का क्षण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर संघर्ष में, हर विजय में। उठो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रतिभा है, पर डर ने उसे दबा दिया है। अपने भीतर पूछो, क्या वह कार्य है जिसे करते समय समय का पता नहीं चलता? वही तुम्हारा मार्ग है, उसे अपनाओ। धीरे धीरे सही, पर चलना शुरू करो। समर्पण और शांति। जब तुम सब कुछ मुझे सौंप देते हो तब तुम्हें शांति मिलती है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण अहंकार का अंत है। जब मैं हटता है तब हम शुरू होता है, और जहां हम है वहां प्रेम है। असली विजय, विजय केवल बाहरी नहीं होती। सबसे बड़ी विजय है अपने मन पर विजय। यदि तुमने अपने क्रोध को जीत लिया तो तुम विजेता हो। यदि तुमने अपने भय को जीत लिया तो तुम विजेता हो। यदि तुमने परिस्थितियों के बावजूद सत्य चुना तो तुम विजेता हो। अब आंखें बंद करो, कल्पना करो तुम वही मैदान में खड़े हो, पर अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर प्रकाश है। डर छोटा हो गया है, विश्वास बड़ा हो गया है। मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा हूं। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तब समझो मैं तुम्हें नई शुरुआत दे रहा हूं। तुम हार नहीं सकते जब तक तुम हार मानते नहीं। उठो, चलो, अपने जीवन के धर्म को अपनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। विश्वास रखो, साहस रखो, प्रेम रखो, और जब कभी डगमगाओ बस स्मरण करना, जहां सत्य है वहां शक्ति है, जहां धर्म है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां विजय निश्चित है। तुम वास्तव में कौन हो? हे प्रिय आत्मा, इतनी बातें सुनने के बाद अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। तुम स्वयं को क्या समझते हो? एक नाम, एक पहचान, एक नौकरी, एक संबंध? यदि यह सब छिन जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम इन सब से परे हो। तुम वह चेतना हो जो अनुभव कर रही है। जब यह सत्य भीतर उतरता है तब भय मिटने लगता है। आंतरिक क्रांति, बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर क्रांति करनी होगी। वह आवाज जो कहती है मैं नहीं कर सकता,
आज उसी आवाज को बदलो। कहो, मैं प्रयास करूंगा। फिर कहो, मैं सीख रहा हूं। फिर कहो, मैं कर सकता हूं। और एक दिन तुम कहोगे, मैंने कर दिखाया। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, पर निर्णय एक क्षण में होता है, और वही क्षण अभी है। भय का अंतिम विसर्जन। आंखें बंद करो। अपने सबसे बड़े डर की कल्पना करो। क्या है वह? असफलता, गरीबी, अस्वीकृति, अकेलापन। अब उस डर को अपने सामने खड़ा देखो और भीतर से कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा। उसे स्वीकार करोगे तो वह छोटा हो जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़ा हूं। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगा। जीवन जीने की कला। जीवन केवल सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो सही लगे वह करो। पूरी निष्ठा से करो, पर अहंकार से मत करो। यदि सफलता मिले, कृतज्ञ रहो। यदि असफलता मिले, सीखो। दोनों ही स्थिति में शांत रहो। यही कर्मयोग है। अंत में सब प्रेम में ही समाप्त होता है। क्रोध तुम्हें थका देगा, ईर्ष्या तुम्हें जला देगी, पर प्रेम तुम्हें मुक्त करेगा। अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने साथी से प्रेम करो, अपने शत्रु से भी प्रेम करो। क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो, तब तुम मेरे निकट होते हो। अब यह केवल सुनने का समय नहीं है, यह निर्णय लेने का समय है। अपने भीतर दोहराओ, मैं डर के साथ नहीं जीऊंगा, मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपने कर्म को पूजा मानूंगा, मैं स्वयं को छोटा नहीं समझूंगा। आज से मेरा नया जन्म है। मौन का अनुभव। कुछ क्षण मौन रहो, सांस को महसूस करो। हर श्वास में मेरा नाम है, हर धड़कन में मेरा स्पर्श है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो, न रहोगे। अब कल्पना करो, वही मैदान है, पर अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आंखों में भय नहीं, दृढ़ता है। तुम्हारे कंधे झुके नहीं, सीधे हैं। तुम्हारा हृदय भारी नहीं, प्रकाश से भरा है। मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा हूं। याद रखो, जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, समझो मैं तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं। तुम साधारण नहीं हो, तुम प्रकाश हो। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तो आकाश की ओर देखना, हवा को महसूस करना और सुनना। मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हें पुकार रही होगी। उठो, चलो, अपने धर्म को अपनाओ। जहां सत्य है, वहां शक्ति है। जहां विश्वास है, वहां शांति है। और जहां प्रेम है, वहां मैं हूं। अब धीरे से आंखें खोलो। तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो इस वाणी को सुनने से पहले थे। तुम्हारे भीतर जागरण हो चुका है। इस प्रकाश को संभाल कर रखना, इसे कर्म में बदलना, इसे जीवन बनाना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।